तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये तो अब उद्देश्य ये बनाए हैं कि लड़बे चाहे दबे पे रहन। हम सोच रहे हैं कि हम संतों को मारने के लिए नहीं आए हैं, बावे साधु हैं? हम साधुओं को सुख देने के लिए आए हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए हैं, और हमारा वही कार्य है। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति कर ही देव मुनि झारी। हमने असुरों को मारा है और ब्राह्मणों को निर्भय किया है, तो हमारा काम ये वाला नहीं है। हम आपको अभी भी समझा रहे हैं। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझापातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म या शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हमारे जीवन में अगर सुख आता है तो उसका भी स्वागत है, और अगर दुख आता है तो उसका भी स्वागत है। सुख के आने पर प्रसन्नता और दुख के आने पर हमें कष्ट, ये अनुभव नहीं होता है। सुख से न राग, सुख की इच्छा नहीं है और दुख से कोई विरोध नहीं है। ऐसा क्यों? संसार में रह करके ऐसा होना संभव नहीं है, पर कब संभव होता है? जब भगवान के कहे गए उन वचनों पर व्यक्ति अपने आप को चलाता है। भगवान ने क्या कहा? ये जो 10 स्थान है ममता के, जीव का इनसे जुड़ाव है, तो उन 10 स्थानों से जो जुड़ाव बनाए हैं उतना जुड़ाव मेरे चरणों से बना ले। सब कहे ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन हो जाता है सुख और दुख से रहित। और हमारा जीवन कैसा है? मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथपति। हमने सारे संबंध अपने यहीं से जोड़ रखे हैं, सांसारिक संबंध हमारे नहीं है। तो इसलिए अब हमारा जीवन कैसा है? सुख से न राग दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से। सुख से न राग दुख से न द्वेष, ये सुख से न राग दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, और करता नित झंझा बातों से। देखो बेटा, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग होता है। चले शकर सुर जान बनाई। अब ये अपना अपना यान तैयार कर रहे हैं। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा, सदा बूढ़ा रहा? अरे नहीं भाई, ब्राह्मणों का परम पुजारी, ये ठीक है। और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी। किया क्या था उसने? संगी वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है, और चौथे पन में तुमको पाकर वो फूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब बूढ़ा दशरथ तो मरी जावे, मरी जाए सुमित्रा महातारी। देखो महाराज, ऐसा है, आप कहते हैं कि यदि आज तुम्हारा वध कर दूं, मन मोदक नहीं
भूख मिटाए। मन के मोदक अगर खाएं तो फिर उससे क्षुधा नहीं शांत होगी। तो ये वही वाली बात हो गई। हमारा वध कहां से कर दोगे महाराज? करने की सोचना नहीं दही के धोखे चूना खा जाओगे। चूना दूना खा। अरे दूना तुम पहले एक ही गुना खा लो, फिर देखो मुंह के का हाल है। दूना न खा पाओगे। देखिए महाराज, मैं फिर से अपनी एक आपको विशेषता बताता हूं। अपनी क्या, सबकी विशेषता है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। दो मार्ग होते हैं, एक होता है सुगम और एक होता है दुर्गम। सुगम में सब चल सकते हैं, लेकिन दुर्गम में सब नहीं चल सकते हैं। दुर्गम में कौन चलेगा? जो राम जी का कृपा पात्र है। तभी तो कहा गया, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो राम जी की कृपा जिस पर है वही दुर्गम मार्ग में चल सकता है। और हमारा प्रयास यह है कि जिस मार्ग में कांटे हो, दुर्गम हो, उसको प्रशस्त करना चाहिए। सुगम तो प्रशस्त है ही, लेकिन दुर्गम को भी सुगम बनाइए। और बन भी रहा है, मार्ग तो बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। तो यही है दुर्गम को सुगम बनाना। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। नाविक जो नाव चला रहा है, उसके धैर्य की परीक्षा तो तभी होती है जब धारा विपरीत हो। नाविक की, क्योंकि जिधर धारा बह रही है उधर तो मरा हुआ भी फेंक दो बह जाएगा। तो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो। ये लाल लहू से हम लिख देंगे, लाल लहू से हम लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी। ये लड़ाई अपनी नहीं है, अपनी तो सब लड़ते हैं। लड़ाई लड़िए तो पूरे देश के लिए लड़िए, तभी तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अपनी लड़ोगे तो नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। ये लाल लहू से हम लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी, क्योंकि अगर देश के काम न आए तो बेकार। ये हमारा ध्येय है, ये हमारे विचार है। अब आपके क्या विचार है वो आप जानो। जब बात ये तुमने देश की कर दी है, तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम भारत के लिए जिए और भारत के लिए मरे। ये हमारे देश का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा देश मातृ प्रधान देश है। देखिए, एक बार भारत से एक महान संत विदेश पहुंचे, तब हमारे देश वालों में और विदेशियों में इतना दुराग्रह नहीं था, इतना विरोधाभास नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके भगवान पक्षपाती हैं। संत भगवान ने कहा हमारे भगवान पक्षपाती नहीं है, वो तो सबको समदृष्टि से देखने वाले हैं। कहा अगर आपके भगवान पक्षपाती नहीं है तो आपके भगवान का जन्म भारत में ही क्यों होता है? देश तो और है, इंग्लैंड में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, अंग देश में हो जाए, बंग देश में हो जाए, कलिंग देश में हो जाए, लेकिन परमात्मा का अवतार भारत में ही क्यों होता है? तो संत भगवान ने कहा भैया ये बताओ, जब आप लोग जन्म लेते हो तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? उस व्यक्ति ने कहा जब हम जन्म लेते हैं तो हमको माता की आवश्यकता होती है। माता के गर्भ से हमारा आपका सबका जन्म होता है। तो संत भगवान ने कहा इसी प्रकार जब परमात्मा भी धरती में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं माता की आवश्यकता होती है। और आपके देश को माता नहीं कहा गया। हम कहते हैं क्या इंग्लैंड माता की जय, हम कहते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया माता की जय, हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमारे देश में माताओं को आगे रखा गया है। शक्ति है आगे और पुरुष है पीछे। जैसे शिव शब्द है तो शिव शब्द में ई की जो मात्रा है वो शक्ति स्वरूपा है, और शिव शब्द से आप ई की मात्रा हटा दो क्या हो जाएगा? शव। शव माने मुर्दा।
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए शक्ति को आगे रखा गया। उमा, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, जहां जहां देखेंगे आप शक्ति आगे होगी और ब्रह्म पीछे होगा। तो हमारी देश की परंपरा मातृ प्रधान से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ कोई नदी भी होती है उसको भी हम माता कहते हैं, गंगा माता, यमुना माता, बेतवा माता। अगर हमारे यहाँ कोई पशु है उसको भी हम माता कहते हैं, गाय माता, धरती माता, तुलसा माता, गीता माता। ये हमारा देश मातृ प्रधान है। तभी कवियों ने कह दिया, हम भारत के रहने वाले, ये जीते अपनी शान से, पे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बंधु, ये वही देश है। यहाँ का किसान जब हाथ में हल लेता है तो धरती अन्न को उत्पन्न करती है अवश्य, लेकिन जनक जैसा योगी जब हाथ में हल लेता है तो ये वो धरती है जो कन्या को भी पैदा। अन्य देश की धरती में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो धरती से बिटिया उत्पन्न कर। महाराज, ये जो कृषक है, किसान है, ये धरती के बेटे हैं। अच्छा। सब लोग कहते हैं धरती हमारी माता है। तो जब पुत्र हल लेकर के जाता है तो माता अन्न का उत्पादन करती है कि हमारे पुत्र का पेट भरे। और जो जनक जी हैं ये धरती के पुत्र नहीं हैं, ये धरती के पति हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है भूपति। भू नाम पृथ्वी का, तो ये भू के पति हैं। तो जब धरती ने देखा कि आज तो हमारे महाराज हल लेकर के आ गए तो ये अन्न से संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए उनको संतान प्रदान करके। लेकिन इस देश की एक और विशेषता है, यहाँ ऐसी ऐसी पतिव्रता नारियां हुई हैं जिन्होंने चित्रकूट की चट्टानों से उस गंगा नदी को भी प्रकट कर दिया। और तभी जहां सती अनसुईया ने निज तपवत धर्म निभाया, परम सती उस नारी ने मंदाक निधार बहाया। तब कल कल करती सुरसरी निकली, जहां बामन भगवान से, पे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये पावन भूमि है। आज आप कह रहे हैं ये बात आज की नहीं है, आज से पहले भी कही गई है। जब भगवान शंकर से मैया पार्वती जी ने पूछा कि 7 द्वीप नवखंड में बहुत से देश हैं, पर कौन सा देश है जो विशेष है, तो भगवान शंकर कहते हैं एक ऐसा देश है जो धन्य है, बाकी तो सब ठीक है। भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से, धन्य देश जहां सुरसरी, वही देश धन्य है जहां सुरसरी बहती है। सुरसरी माने देव नदी, जिसे हम आप सब गंगा कहते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। तो पहला कारण है भगवान ने बताया कि यहाँ गंगा बहती है, इसलिए ये देश धन्य है। दूसरा कारण जो आपने बताया, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, यहाँ की जो नारियां हैं वो पतिव्रता होती हैं। और तभी तो हमारे देश का एक नियम है, माता अनेक की पर पत्नी एक की, जननी सम जानहि पर नारी। तो इसलिए ये देश विशेष है महाराज। बेटा और एक विशेषता है हाँ, जो यही है और कहीं नहीं है, आगे बताएंगे। थोड़ा सा अपने देश के लिए हम भी कुछ कह दें, 2 शब्द। हम भारत के भरत खेलते सिंहा की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। जहां हिंदू रहते हैं वही तो हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान। हमारे देश को पहले भारत के नाम से नहीं जाना जाता था,
पहले अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ऋषभ देव जी के बेटे भरत जी का जन्म हुआ तो उनके कारण उन्होंने ऐसे कर्म किए कि हमारे देश का नाम पड़ा भारत। इस मिट्टी में पैदा होना, परशुराम जी महाराज ने बड़ी बढ़िया बढ़िया विशेषताएं बताई हैं। भोले बाबा ने बताया, हमारे मुंह से कहलवाया, तो इतनी विशेषता है इस देश में। अब विचार ये करना है कि हमारा भी जन्म उसी देश में हुआ है जो सभी देशों में विशेष है। न जाने कितने देश हैं, 200 से ऊपर हैं, ये समझिए 200 से ऊपर हैं, और उन सभी देशों में केवल यही देश विशेष है। तो विचार ये करना है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है। इस धरती में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके हैं चिंगारियां। एक नियम है, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो, हिंदुस्तान की विशेषता ही है राजकुमार, क्योंकि ऐसे ऐसे कवियों को इस पावन धरती ने उत्पन्न कर दिया कि जिनकी कभी कल्पना नहीं हो सकती थी। उन महान कवियों ने हमारे देश को ऐसे ऐसे ग्रंथ दे दिए कि उन ग्रंथों की महाराज आज कोई तुलना नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने हमको रामायण दिया, तो तुलसीदास जी महाराज ने हमको रामचरितमानस दिया। जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये देश, अगर हमारे देश में तुलसी को तुलसी बनाया तो एक नारी ने बनाया। अगर उस नारी शक्ति का समर्थन तुलसीदास जी को न मिलता तो कभी तुलसी नाम का व्यक्ति तुलसीदास न बन पाता। वो तो प्रेम में आसक्त थे, और इतने आसक्त हो गए थे कि उनको मुर्दा भी नाव के रूप में दिखने लगा। इतना आसक्त हो गए थे कि सांप में भी उनको रस्सी के दर्शन होने लगे। लेकिन पत्नी के दो शब्द ने उस तुलसी को तुलसीदास बना दिया। अस्ति चर्य मम देह में तामे ऐसी प्रीत, होत जो कहूं रघुबीर पहा, तो होत न ताव भव भीत। रत्नावली ने कह दिया कि जो प्रेम इस हाड़ मास के पुस्ते से है, अगर यही प्रेम तुम्हारा परमात्मा के चरणों में लग जाए तो तुम्हारा भी बेड़ा। उस दिल से तुलसी गया तो फिर वही तुलसी तुलसीदास ही बनकर लौटा। तभी कवि ने कह दिया, रत्नावली के दुई अक्षर से तुलसी गुरु मंत्र पाई गए, और छोड़ दियो घर धाम सभी, और रघुनाथ के द्वार में आई गए। रघुनाथ के द्वार में रची के मन मानस में अपने, वो मानस की घूंटी पिलाई गए। अपना तरीके हम सब के लिए, वो तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगाई गए। अगर नारी शक्ति थी, एक नारी शक्ति ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया। बेटा महाराज, चिंतन आपका सुंदर है, थोड़ी सी इसमें और विशेषता जोड़ा जाए। विशेषता क्या है? भक्त ने मन कर्म वचन से भगवान का भजन किया, और यही नियम है, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं
उन्होंने मन कर्म वाणी से उनका भजन किया, और जब मन कर्म वाणी से भजन किया तो उनकी कृपा हो गई। और जब उनकी कृपा हो गई तो देखो महाराज, बेटा मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवऊ सकल। तो कृपा हो गई तो मूक बाचाल हो गया, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ गया, ये उनकी कृपा है। नहीं तो ये गृह कारज नाना जंजाला, इनसे पार पाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उनकी कृपा हो जाती है तो पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, यही विषय है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, काकभूषण जी मानसाचार्य हैं, गरुण जी से कहते हैं कि गरुण सुमेरु रेणु समताही, सुमेर पर्वत भी उसे रजकण के बराबर है। किसके लिए? राम कृपा करे चितवा जाए, जिसके ऊपर राम कृपा हो जाती है। तो इसीलिए हमारा कहना है, तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, जब कृपा भई रघुनाथ की तो फिर बन गए तुलसीदास। ये रघुनाथ जी की कृपा है जो विशेषता लागू है। तो हमें एक बात याद आ गई कि जिनके पग को पनही न होती, जिनके पैरों में पहनने के लिए पदत्राण नहीं थे, और जब कृपा हो गई तो तही कहा गजराज घुमावत है। वो आज गजराज में हाथी में चल रहे हैं। जिन खाने को अन्न का दाना न मिले और सोई 56 भोग, जिन कहा जग में को जानत नाही। चाहे वहां से ले लीजिए जिनका आप नाम ले रहे थे, और चाहे यहां से ले लीजिए। जिन कहा जग में को जानत नाही, आज कृपा है तो तही कहा त्रैलोक जनावत है, तही कहा त्रैलोक जनावत है। और तुलसी लख दीन पे होते दयाल, सो मेरे दीनानाथ, ये विशेषता है। देखो, जब दीनानाथ नहीं आते तो एक ही आते हैं। कौन आते हैं? भोलेनाथ आते हैं। अच्छा, क्योंकि भोलेनाथ का नाम है आशुतोष। आशु तुष्यंति शीघ्रम इति आशुतोष। हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाए। जल्दी प्रसन्न होने वाले। एक लोटा जल चढ़ाओ तो प्रसन्न, हाँ। एक धतूरे का फल चढ़ाओ तो प्रसन्न, एक चावल का दाना चढ़ाओ तो प्रसन्न, चाहे खुदे चढ़ जाओ तो प्रसन्न। अच्छा, ये भोलेनाथ के आप चेला हो, आप काहे से प्रसन्न हो तुम्हारा? हाँ? जैसे भोले बाबा एक लोटा जल, हाँ। धतूरा का फल, हाँ। इससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक। तो आपो के प्रसन्न होने वाले कोनो नहीं, हमें प्रसन्न करने वाला संसाधन अभी तक मिला नहीं है। मिला नहीं? हाँ, जब मिलेगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। हम उसका निर्माण करेंगे। अच्छा, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो ना। विश्वामित्र जी के साथ रहे वही यही वैज्ञानिक हो गए। विश्वामित्र जी वैज्ञानिक कहे, हम भी निर्माण करेंगे। हाँ। लेकिन जब संसार में विश्व व्याप्त हो गया बेटा, समुद्र मंथन हुआ। हाँ। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला। जब अमृत निकला तो सब देवता आगे और भोलेनाथ पीछे। लेकिन जब विष निकला तो भोलेनाथ आगे, सब देवता। जिन्होंने अमृत पिया उनको देव कहते हैं, लेकिन जिन्होंने विष पिया उनको महा। जब जग में हलाहल फैला था जी, तो दीनानाथ नयावत है, तो दीनानाथ नयावत है। जन के हित में विष खाय के भोला, कंचन महल बनावत है। कोई नहीं खजाने में, कुबेर को राज दिलावत है। ऐसे कामावित लोचन प्रभु वो भोलानाथ कहावत है। वाह, ये आपने सुनाया बढ़िया, लेकिन आपने
राम जी के विरोध में भोले बाबा को खड़ा कर दिया। कैसे? हमने नहीं राम जी को खड़ा किया विरोध में, हमने तो अपने प्रभु की प्रभुता बताई, आपने जबरदस्ती विरोध की धरती बना दी। विरोध की धरती नहीं, भगवान हाँ। शंकर की प्रभुता है, बताइए। वो बता रहे हो, लेकिन जब हम बता रहे तब कहे बता रहे हो, पहले अच्छा। बताते ना। यानी जब तुम बताओ तो हम ना बताई। भाई आप ये बात, जब तुम अपने स्वामी की प्रशंसा कर सकते हो है। तो क्या परशुराम अपने स्वामी की प्रशंसा नहीं कर सकते? तो फिर जब करा तो तुम्हारी छाती कहीं बनी जा रही है। अब ही कहे कर रहे हो और एक पहले करते हो ना। अब हमने अपने स्वामी की प्रशंसा बताई तो तुम कर रहे हो, एक मतलब हमारे स्वामी से तुम विरोध। हमारे भोलेनाथ प्रशंसा योग्य है इसलिए कर रहे हैं। प्रशंसा योग्य है, लेकिन देखो महाराज, ये विरोध रूप में खड़ा करके फिर ये प्रशंसा देखो तुमको हो गया है मोतिया बिंद, इसलिए तुमको ठीक ठाक नहीं दिखाई दे। देखो ऐसा है, क्या? ये साधारण रोग हमको नहीं होंगे। वाह, हम हैं राजकुमार, हमको जब होगा तो कोई बहुत बड़ा वाला होगा, नहरुआ होगा तुम। ये वाला हमें नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं है। ये मोतियाबिंद, ये सब स्थिति जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जंगल वंगल में रहते उनके लिए है। अच्छा, जंगल में आपने क्या ना सोचो तुम, तो आप तो दिव्य दृष्टि वाले हो। अब वो बात अलग है कि नहीं जान पा रहे हो कि धनुष को तोड़ा है। तो अगर शंकर जी को राम जी के बराबर में, शंकर जी की कृपा और राम जी की कृपा, इसकी बराबरी आप करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आचार्य कहते हैं, ये मेरा कथन नहीं है, आचार्य ने कहा, जो संपत्ति शिव राम नहीं दिए दीन है दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो 10 मस्तक चढ़ाने पर मिला है वो संकुचित होकर के इनकी कृपा से मिल जाता है। तो कृपा की बराबरी नहीं हो सकती है। कृपालु है वो मैं माने ले रहा हूं। और हमारी समिति से अनुरोध है हाँ। कि जनरेटर में डीजल की व्यवस्था करवा दें। हाँ, ये जरूरी है। धन्यवाद। नहीं बंद हुई जाए। हाँ देखिए, ये इसके माध्यम से बोल रहे हैं। तुम किसके माध्यम से बोल रहे हो? तुम इनके माध्यम से है बोल रहे हो। हम इनके माध्यम से बोल रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था करो, उसमें भी डलवाओ, इन्हों को कुछ खवाओ। हट चल कहीं। हाँ। देखो महाराज, आपका सारे संसार में यश कीर्ति स्वभाव शील सब विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं। विदित संसारा परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब। आपने जो किया है उसका प्रमाण ये सारा संसार है। तो सारा संसार जानता है कि आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आपका क्या स्वभाव है, आपका क्या वैभव है। महाराज, आप तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हो। आपने अपने 4 अपने जो अग्रज बड़े भाई होते हैं, आपने अपने 4 बड़े भाइयों को अब इसी फरसे से काट दिया। तो आपका संसार में प्रभाव विदित है। इतने नहीं है, आपने अपनी जन्मदात्री माता को भी इसी फरस से काटा था। कौन नहीं जानता महाराज? आपने अपने सगे मौसिया को भी इसी फरसे से काट डाला। कौन मौसिया की बात कर रहे हो? शास्त्रा भाव एक तो है। मौसिया चाहे पापी हो, पापी चाहे मौसिया हो, चाहे फूफा हो, पापी पापी होता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़िया सुंदर। हमने ठीक किया। तुम्हारा मौसिया भर तो संसार में पापी है। कि मौसिया कहा तुमने है? ये मौसिया मौसिया करके खून जलाने वाली बात ना करो भाई। यही तो समस्या है ना कि मौसिया भर पापी है। फिर मौसिया आपने मार दिया और संसार में पापी कहां? ये पाप न दिख रहा होगा। अश्भ्रष्टाचारा भा संसारा, मौसिया पापी है। तो बढ़िया किया आपने, सब कुछ समाप्त कर दिया, कुछ हो नहीं बचा तुम्हारे आगे पाछे। मिथिला में पधारे हो, बड़ा स्वागत है। लेकिन एक मेरा निवेदन है। क्या कहना चाहते हो? माता को नहीं मारना चाहिए, पुत्र को। आपकी बात नहीं कह रहा हूं, किया आपने है। उद्देश्य मेरा सबके लिए, माता पुत्र के लिए कभी भी दंडनीय नहीं है। माता पुत्र के लिए सर्वकाल में वंदनीय है। क्योंकि माता
जो पुत्र के लिए करती है कोई उसके लिए नहीं कर सकता है, और पुत्र तो कभी कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए मातृ ऋण से कभी पुत्र ऋण नहीं है। देखिए महाराज, मरने के अनेक रास्ते हैं, मृत्यु के अनेक रास्ते हैं, लेकिन जन्म का केवल एक ही रास्ता है, वो है मां। इसलिए पुत्र कभी मातृ ऋण से ऋण नहीं है। संसार के किसी भी प्राणी के किसी भी अंग को काटिए, रक्त ही निकलेगा, लेकिन माता अपने रक्त को दूध में बदल देती है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसलिए पुत्र कभी मातृ ऋण से ऋण नहीं है। तो पुत्र के द्वारा माता कभी मारी नहीं जानी। और हमारे यहाँ ऐसा होता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नामहि। इसीलिए हम ऐसा उपदेश मानिए इसको, या हमारा सुझाव मानिए। को नहीं जाने विधि संसारा, माता पिता ही उऋण भयोनी के। माता पिता ही ऋण भागिनी के, गुरु ने रहा सोच बड़ी जी के। अगर मैं ये मान लूं कि आप मातृ ऋण से पितृ ऋण से ऋण भी हो गए हैं, तो भी एक ऋण शेष है, गुरु ऋण। ये एक शेष क्यों है? सोजन हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा। अगर हमारे मत्थे आपने लिया है तो फिर अब ये शेष नहीं रहना चाहिए। बुलाइए आप अपने बेवहरिया को। अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देवू में थैली खोली। मैं अपनी थैली खोल करके इस गुरु ऋण को भी बराबर कर दूंगा। इस सभा के मध्य में उद्घोष करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, गुरुदेव का ऋण शेष है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। अच्छा, कोई कर्जा लेगा तो अपने माथे लेगा कि दूसरे के माथे लेगा? कोई अगर कर्जा लेगा तो अपने माथे लेगा, लेकिन ये कह रहा है सो जनु हमरे माथे काढ़ा। आपने कर्जा लिया वो भी हमारे माथे लिया। इसका क्या कारण है? जब भगवान शंकर ने मुझको चतुर्दश विद्याओं में पारंगत कर दिया, हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु बाबा को गुरु दक्षिणा दे। भैया टेंट थोड़ी देर रुक जाओ, खुलवा दिया जाएगा। मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। कहा, परशुराम अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो शेष नाग के पास जाओ, शेष नाग की मणि को लाओ, उस मणि को मैं कंठ में धारण करूंगा तो मेरी विषाद निशांत होगी। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरु बाबा। मैंने परुष को उठाया और शेषनाग के पास गया। मैंने शेषनाग से कहा, अपनी मणि मुझको दे दो। लेकिन नाग को मणि बहुत प्यारी होती है। उसने कहा, मैं मणि नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मेरा और शेषनाग का 7 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। शेषनाग युद्ध में हारा और क्षीर सागर की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही परुष का प्रहार करना चाहा, नारद जी ने रोक दिया। परशुराम, ये है क्षीर सागर। क्षीर सागर माने दूध का सागर। अगर इसमें एक बूंद भी रक्त की गिरी, खून की गिरी, तो इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा, नारायण मेरे क्रोध का क्या होगा? कहा, परशुराम अभी तुम धैर्य धारण करो, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा, शेष नाग को लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। तो जो कर्जा है उसको निपटा लेना। तब ही कही रहा है, सो जनु हमारे माथे काढ़ा। और सांप के मस्तक में मणि बिल्कुल होती है, तो निसंदेह ये पूर्व जन्म का सर्प ही है ये बालक। अब आनी व्यवहरिया बोली, तो व्यवहर नाम महाजन का, व्यवहर नाम भगवान शंकर का, और व्यवहर नाम व्यवहारियों का। व्यवहार के रूप में आप सभी उपस्थित हैं। आपके गांव में ये पवन लीला होती है, और जहां भगवान की लीला होती है वो गांव गांव नहीं रह जाता बंधुओं, वो गांव तीर्थ